तो कैसे हो? तो स्वागत है तुम्हारा टोक्यो घोल के पार्ट 2 के अंदर। यस 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 यस। तो इस पार्ट के अंदर मैं चैप्टर 3 से चैप्टर 10 तक की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस तोड़ू वीडियो को। तो यार टोक्यो घोल का पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले तुम्हें पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए, जिसमें मैंने सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करी है। और मेरे हिसाब से पार्ट 1 तुम्हें जरूर देखना चाहिए क्योंकि तुम्हें स्टोरी पता चल जाएगी। अब चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डोका कानाकी को मीट ऑफर कर रही होती है, जैसे लास्ट पार्ट में हुआ था, लेकिन कानाकी उस मीट को लेने से मना कर देता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ कानाकी सिर्फ पानी पी के खुद का गुजारा कर रहा होता है। अब कानाकी घर से बाहर निकलता है खाने की तलाश में, लेकिन जब वो बाहर निकलता है उसके आसपास काफी सारे लोग मंडरा रहे होते हैं। इससे कानाकी की भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा कि वो कंट्रोल भी नहीं कर पाता और सीधा वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। और कानाकी जब खुद को मिरर में देखता है वो देखता है कि उसकी एक आंख घोल की हो चुकी है। कानाकी की लाइफ सच में नर्क से बदतर हो चुकी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जो जो ऑर्गन उसके रीजे से रिप्लेस हुए वो उन सबको निकाल देगा और शायद वो इंसान बन जाए। और तभी कानाकी और हमको पता चलता है कि कानाकी की बॉडी इतनी सख्त हो चुकी है कि चाकू ही मुड़ गया। अब कानाकी इतना निराश हो चुका था, फिर वो उस कैफे में जाता है जहाँ उसे डोका मिलती है और वो उससे कहता है कि मेरी मदद कर दो। अब तभी उस कैफे का ओनर आता है और कहता है कानाकी से कि अंदर आ जाओ। और मैं सच बताऊं तो ये मेरा कानाकी के बाद वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है पूरी टोक्यो घोल सीरीज का। अब वो बंदा कानाकी को एक इंसान के मीट का पैकेट देता है और कहता है कि इसे खा लो। अब कानाकी उस मीट के पैकेट को घर ले आता है और देखता रहता है। कानाकी उस मीट को फेंक के मारता है, कहता है कि मैं ये सब नहीं खा सकता। फिर कानाकी अपने घर में रखी हर चीज को खाने लग जाता है और सिर्फ कॉफी बीन्स ही ऐसी चीज होती है जिसे कानाकी आराम से खा सकता है। फिर कानाकी को समझ आता है कि वो मीट को छोड़ के किसी और चीज पे भी जिंदा रह सकता है और फिर वो एक स्टोर पे जाता है जहाँ से वो सारी कॉफी ले आता है। अब जब कानाकी वापस घर जा रहा होता है उसे बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। अब जब वो इस स्मेल का पीछा करता है वो एक गली में आता है जहाँ वो देखता है कि एक घोल एक इंसान को खा रहा है, जिसे देख के कानाकी की फट जाती है। अब कानाकी वहाँ से भाग रहा होता है, तभी वो देखता है कि उस घोल को किसी ने मार दिया, जिसका नाम होता है निशिकी। अब निशिकी सीधा कानाकी पे हमला कर देता है और उसे कुत्ते की तरह मारता है। वहाँ डोका आ जाती है और बिल्कुल वैसे मारती है जैसे निशिकी कानाकी को मारा होता है और उसको बहुत बुरी तरीके से घायल कर देती है। अब डोका निशिकी को वहाँ से भगा देती है और फिर वो कानाकी के पास आके उसके मुंह में उस इंसान का मांस भर देती है, जिसे खाके कानाकी की भूख तो शांत हो जाती है, बट फिर उसे रियलाइज होता है कि वो एक इंसान को खा रहा है। फिर वो अपने मुंह के अंदर हाथ डाल के उल्टी करके उस मांस को निकाल देता है। अब यहाँ कानाकी और डोका के बीच थोड़ी सी बात होती है, जिसे सुन के डोका गुस्से में आ जाती है और कानाकी को एक बहुत ही जोरदार लात मार देती है। अब हमें काफी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कानाकी काफी दिनों बाद हीरे से मिल रहा होता है और उसके बाद उन दोनों के बीच कुछ भाईचारे वाली बातें होती है। उसके बाद हीरे कानाकी को अपने सीनियर के पास ले गया था उनकी पढ़ाई में कुछ मदद करने के लिए। अब कानाकी जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो शौक में चला जाता है क्योंकि वो देखता है कि जिस सीनियर से हीरे मिलाना है कानाकी को वो असल में निशिकी था। अब वो दोनों एक दूसरे को देख के शौक में चले जाते हैं। अब निशिकी उन दोनों को बहला फुसला के एक सुनसान जगह पे ले आता है जहाँ वो हीरे को लात मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद वहाँ कानाकी और निशिकी की लड़ाई होती है जिसमें ऑब्वियसली कानाकी पिट रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि निशिकी हीरे को खाने जा रहा है तो वो दोस्ती यारी में अपना कागुने एक्टिवेट कर लेता है। अब कागुने क्या होता है मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और भी 2-4 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कानाकी ऐसे तैसे तो निशिकी को हरा देता है, बट अब वो हीरे को खाने जा रहा था और उसका कंट्रोल अब खुद पे नहीं था। तभी वहाँ डोका आती है और कानाकी को बेहोश कर देती है और फिर कानाकी की आँख खुलती है एक कैफे में। वहाँ उसे पता चलता है कि हीरे अभी बेहोश है और फिर वो उस कैफे के ओनर से बात करता है और उस कैफे का ओनर से कुछ चीजें बताता है कि कैसे नॉर्मल खाने को खाने की एक्टिंग कर सकते हो। कानाकी उस कैफे में काम करना स्टार्ट कर देता है। अब उस कैफे में हिनामी और रियोगा नाम के एक माँ और बेटी आते हैं और उसके बाद एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 अनजान लोग दिखाए जाते हैं। एंड विद दिस टोक्यो घोल पार्ट 2 एंड्स। अब इसके बाद स्टोरी एक ऐसा मोड़ ले लेती है कि किसी ने सोची नहीं होगी और पार्ट 3 बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।